अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूंगा बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी ने जनाब अली तमाम क्यासराइयों को, तमाम तर बातों को और तमाम तर जो किस्से कहानियां मार्केट के अंदर चल रही थी सबको खत्म कर दिया है। सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है और मुंह तोड़ जवाब किस तरीके से दिया है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो डील और ढील की बातें चल रही थी वो सारी बातों पे ऐसे क्रॉस मारा है कि कोई दोबारा उस चीज के ऊपर बात भी नहीं करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है, रजू क्यों किया है, क्या सारा मामला है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक और केस में फर्द जुर्म आयद करने के जो इम्कानात हैं वो काफी हद तक बढ़ गए हैं और हो सकता है कि इलेक्शन के फौरन बाद फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। और तीसरा जो गौहर एजाज है, वजीर दाखिला है, केयर टेकर वजीर दाखिला है, उनका एक बयान सामने आया इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बुशरा बीबी ने क्या किया उस साइड पे हम बाद में आते हैं। उससे पहले जो बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान है उनके हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान के ऊपर पहले तोशाखाना का केस भी हो गया, साइफर केस भी सजा हो गई, उसके बाद जो इद्दत का केस चल रहा था उसके अंदर भी उनको सजा हो गई। अब जो 9 मई के मामलात हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म जो आयद करने के इम्कानात हैं काफी हद तक बढ़ गए हैं उनके ऊपर। और इसका जो एक कहने के जो सैंपल मिला है वो ये मिला है कि एटीसी ने आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उनके साथी हैं मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब, उन तीनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है एटीसी कोर्ट ने। तोड़ फोड़ के मामला, 9 मई के मामला, जलाओ घराव के मामला, इन केसेस के ऊपर ये जो है फर्द जुर्म है वो आयद की गई है। इमरान खान साहब अब इनके ऊपर फर्द जुर्म जो आयद है हो सकता है इलेक्शनों के बाद ये कर दी जाए। तो पहले 3 केसेस हैं, चौथा ये है। लतीफ खोसा साहब से आज मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर वो बता रहे थे कि इलेक्शन से हम फ्री हो लें। तो इलेक्शन से फ्री होते साथ ही जितने भी केसेस हैं कानूनी लिहाज से हम उनके ऊपर लड़ेंगे और लड़के कानूनी तरीके से इमरान खान को बाइज्जत बरी करवाएंगे और जो तमाम केसेस हैं वो कानून के मुताबिक खारिज करवाएंगे। लेकिन इसका जो पहला स्टेप होगा वो स्टेप ये होगा कि लोग निकलें, 8 फरवरी को वोट डालें। एक आवाम का मकबूल लीडर है उसको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। लतीफ खोसा साहब ने आज की जो आज मुलाकात थी उसके अंदर ये चीजें बोली। जाज चौधरी जो इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन जो मियां महमूद रशीद है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपी 169 से, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। देखना यह है कि वो डिस्क्वालीफाई होते हैं या जो इलेक्शन है वो इसी तरीके से लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते हैं या हारते हैं, जो भी फैसला होता है उसके बाद इनकी सीट का क्या होता है। जाहिर बात है अब 8 फरवरी के बाद ही इन सवालात के जवाब मिल सकेंगे। आते हैं जी इंटरनेट की बंदिश के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी वर्चुअल जलसा करने लगती है तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बंद हो जाते हैं। फेसबुक बंद हो जाती है, ट्विटर बंद हो जाती है, यूट्यूब बंद हो जाती है, जिसका हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह निकाला कि जो जलसा है वो इन प्लेटफॉर्म से छोड़कर टिकटॉक के ऊपर ले आए। जब टिकटॉक के ऊपर लेकर आए तो टिकटॉक भी बंद हो गई। तो जो हुकूमत है वो ये बार बार कहते नजर आती है कि जनाब ये टेक्निकल फॉल्ट है और ये हमारे एंड से नहीं हुआ, ये इंटरनेशनल हुआ है। लेकिन ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेट किन किन इलाकों में बंद हुआ, किन किन औकात में बंद हुआ, और जो बंदिश है वो सिर्फ सोशल मीडिया एप्स के ऊपर हुई है या ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर हुई है। तो आपको तमाम चीजें पता चल जाती हैं। तो ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है कि जो टेक्निकल फॉल्ट है ये तभी आता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा हो, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा होता है उसी तारीख को वर्चुअल जलसे से 1 घंटा पहले ही ये सारा कुछ मामला होता है। और जैसे ही वर्चुअल जलसा खत्म होता है उसके 1 घंटे बाद तमाम फॉल्ट खत्म हो जाते हैं। मजाक उड़ाया जाता है इस चीज का, और मजाक उड़ना भी चाहिए कि आप अगर एक इंटरनेट बंद कर रहे हैं तो आपको पास उसकी मंतिक तो होनी चाहिए, या अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको पांव बांध के करने चाहिए ताकि लोगों को ये चीज का पता न चले, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे ना कि इंटरनेट बंद हुआ है तो कैसे हुआ है। तो जारी बात है जो पीटीआई का वर्चुअल जलसा है वो लोगों तक पहुंच ना सके, इसलिए इंटरनेट हुकूमत की तरफ से बंद किया जाता है। अब फिर ये बात आ रही है कि इलेक्शन के दिन जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसका भी यही है कि जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं वो देख नहीं सकेंगे कि जो उनका उम्मीदवार है वो कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो इस लिहाज से ये इंटरनेट जो बंदिश के मामला हैं ये करने की प्लानिंग की जा रही है हुकूमत की जानब से। लेकिन जो केयर टेकर वजीर दाखिला हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने ये बात की है कि कुछ जिला के अंदर जो इंटरनेट है वो बंद करने पर गौर व फिक्र किया जा रहा है।
कुछ जिला के अंदर अगर गौर फिक्र किया जा रहा है तो इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि हाँ उसके चांसेस हैं कि बंद कर दिए जाए। जो हसास इलाके हैं, जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं, उनकी जो हदूद है, उनके अंदर जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया जाएगा। जब इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, लोगों तक जो मालूमात की एक्सेस है वो खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बात है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को इंटरनेट बंद होता है कि नहीं होता। तीसरी चीज जनाब अली, नवाजा जा रहा है अखबारों को भी, नवाजा जा रहा है उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने जो निगरान सेटअप है इस दौरान जो जमातें हैं, जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनके लिए काम किए हैं, तो उनको नवाजा जा रहा है। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जो मोहसिन नकवी साहब है वो बिला मुकाबला पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं आज। बिला मुकाबला, कोई उनके मद्दे मुकाबिल नहीं था। अब एक जर्नलिस्ट जिसने रिपोर्टिंग की है सारी उम्र, उसके बाद उसने न्यूज चैनल बना लिया, एक न्यूज चैनल का मालिक रहा, और उसके बाद वजारत आला की जो ओहदा है उसके ऊपर फाइज हो गया और पीसीबी का चेयरमैन बन गया। अब जो हमारे क्रिकेटर्स हैं या जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है कि जो पीसीबी का चेयरमैन लग सके। कभी किसी जमात से आ जाते हैं, कभी किसी जमात से आ जाते हैं, कभी किसी जमात से आ जाते हैं, और इस बार फिर ऐसे ही हुआ है। इसके अलावा आज तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर जो नवाज शरीफ साहब है उनको पीएम डिक्लेयर कर दिया गया। अपनी तरफ से एक इश्तिहारी मुहिम चलाई गई है। इश्तिहारी मुहिम के अंदर ये जनाब अली दिखाया गया है कि जो ये नवाज शरीफ साहब हैं वो पीएम बन चुके हैं। इनकी जो एक अखबारों के अंदर जो एक डेकोरम होता है एडवर्टीजमेंट का, उसके अंदर भी खबर का जो पहलू है वो नहीं होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट का पहलू होना चाहिए। लेकिन आज तमाम अखबारों के अंदर जो ये इश्तिहार छपा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये खबर के कॉन्टेक्स्ट में चला है। इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया गया कि नून लीग के जो नून लीग के नवाज शरीफ साहब हैं, लीडर है नवाज शरीफ साहब, वो वजीर आजम बन चुके हैं। इतना बड़ा शेर का निशान, उसके साइड पे तमाम जो शहरों में जलसे हुए हैं उनको ऐसा बोल्ड करके लोगों की तस्वीरें दिखाई गई हैं कि जनाब अली ये चेक करें, पॉपुलैरिटी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और अखबार के टॉप से लेकर अखबार के बॉटम तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, सारी जगह पर वो एक खबर की शक्ल में ये शेयर कर दे। आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा पैसे, कितने लाखों के नुकसान जो या कितने करोड़ों के जो इश्तिहारात हैं वो अखबारों को दिए गए होंगे। तो जनाब अली ये भी सब कुछ चल रहा है कि एक जमात झंडा लेकर नहीं निकल सकती, और जो इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, और जो एक जमात है वो जनाब अली करोड़ों के इश्तिहारात दे रहे हैं, और जो अखबारें हैं पूरी पूरी हाईजैक की हुई हैं। इसके ऊपर बात आते हैं बुशरा बीबी के ऊपर, जो आज की हमारी मेन खबर है। आज से पहले जितने भी कैदी हैं वो अपील करते हैं कि हमें जो पुरस्कून जगह है, जो कंफर्टेबल जगह है, वहां पे शिफ्ट किया जाए, हमें आसाइशें दी जाएं, हमारे जो सेल है उसको खुला कर दिया जाए, जो हमारे सेल हैं वहां पे हमारे पास किताबें हो, हमारे पास टीवी हो, हमारे पास बेड हो, हमारे पास अच्छा पलंग हो, हमारे पास अच्छी रजाइयां हो या अच्छे चादरें हो ऊपर लेने के लिए। ये तमाम जो पॉलिटिकल जो कैदी होते हैं, जो सियासी कैदी होते हैं, उनकी तरफ से डिमांड किया जाता है। लेकिन बुशरा बीबी ने इसकी उल्ट कर दी है। डील और ढील की बातें की जा रही थी कि बुशरा बीबी ने खुद दरखास्त देकर अपने आप को बनी गाला के अंदर शिफ्ट करवाया है और बनी गाला को सब जेल बनवाया है। तो जिसके ऊपर काफी बातें जो की जा रही थी बुशरा बीबी के अंदर, ऊपर के तमाम जो वर्कर्स हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं, और बुशरा बीबी को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लिहाजा कोई डील की है, कोई ढील की है, कोई वादा माफ गवाह बनने जा रही है बुशरा बीबी, जो उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया। लिहाजा बुशरा बीबी ने तमाम चीजों को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है। फेंका कैसे है जी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट चली गई है बुशरा बीबी, और क्या कहती है जी, मुझे डियाला जेल भेजा जाए, जो बनी गाला मुझे भेजा गया है वो जो मसावी हकूक हैं उनके ये मुनाफी हैं जी, मुझे आम कैदी की तरह ट्रीट किया जाए। बुशरा बीबी खुद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये दरखास्त भेज रही हैं कि मुझे बनी गाला से निकालकर अडियाला जेल भेजा जाए, मैं आम कैदी की तरह रहना चाहती हूं। ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता, ये यहां तो इमरान खान कर सकता था, और यहां आज इमरान खान की जो अहली हैं बुशरा बीबी, उन्होंने कर दिया है। उनका ये कहना है जी, आम कैदी की तरह सजा काटना चाहती हूं, बनी गाला सब जेल बनाना मसावी हकूक के मुनाफी है, और जो डील और ढील का बयानी है उसको खत्म कर दिया है जो बुशरा बीबी साहिबा है। तो अगर अब डील या ढील दी गई है तो जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है वो दे फैसला, बुशरा बीबी को डेला जेल भेजे। और तमाम जो लोग हैं, जो तमाम सहाफी हैं, जो बातें करते नजर आते थे कि जनाब अली बुशरा बीबी बनी गाला गई हैं, कुछ दाल में काला है, बुशरा बीबी ने ये कर दिया, बुशरा बीबी ने ये कर दिया। अब ये उनका जो बयानी है वो क्या क्या बेचेंगे, कौन सा ऐसा चूरन है वो जो बेचेंगे कि बुशरा बीबी ने इमरान खान से जो वफा का हक है वो अदा कर दिया कि तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है वो जेलों के अंदर मौजूद है, तो मैं बनी गाला के अंदर क्यों बैठूं। तो लिहाजा अब हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का,
और वो इसके ऊपर क्या रद्दमल देती है ये देखना बाकी है। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।